जय मसीह की। हमें सुनने वाले सारे भाई बहनों को हार्दिक स्वागत। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरणी में तूने जन्म लिया यीशु, चरणी में तूने जन्म लिया यीशु। क्रूस पे हुआ बलिदान, क्रूस पे हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। क्रूस पर अपना खून बहाया, क्रूस पर अपना खून बहाया। सारा चुकाया दाम, सारा चुकाया दाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। अगर आपकी जिंदगी में शांति नहीं है और शांति की खोज में हो, जरूर इस संदेश सुन लीजिए। हमारे चारों तरफ एक डर का माहौल पैदा हुआ है। हम अशांति से भरे हुए एक संसार में रहते हैं। पैंडेमिक, कोरोना वायरस, अकाल, युद्ध, earthquake, आर्थिक समस्या, जलवायु प्रदूषण इत्यादि से इंसान भयभीत होकर शांति की खोज में इधर उधर भटकते हैं। परमेश्वर आपको शांति देना चाहता है, लेकिन पाप के कारण हमेशा अशांति बनी रहती है। सब मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है। धर्मशास्त्र कहते हैं, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। परमेश्वर ने मनुष्य को पाप रहित बनाया था, परंतु मनुष्य ने अपनी इच्छा से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और मृत्यु सब मनुष्यों में समा गई, क्योंकि सबने पाप किया। बाइबल बताती है, मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है। पाप के कारण सब मनुष्य शारीरिक और आत्मिक मृत्यु की दिशा में पड़े हैं। पवित्र परमेश्वर के सामने हम खड़े नहीं हो सकते हैं। हम अपने आप को पाप एवं उसके भयानक दंड अर्थात अनंत मृत्यु से बचा नहीं सकते हैं। मनुष्य चाहे जितना ज्ञान प्राप्त करे, उसके द्वारा उसका उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य अपने आप को ज्ञानी समझकर मूर्ख बन गया है।
और जीवित परमेश्वर की महिमा को नाशवान मनुष्य और पक्षियों और चौमायों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्ति की समानता में बदल डाला। मनुष्य चाहे जितने भी भक्ति करे, उसके द्वारा मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्य केवल अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करता है। भले कामों से हमारा उद्धार नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है मनुष्य के सारे धर्म के काम मेरी दृष्टि में पुराने जीर्ण वस्त्रों के समान है। शांति और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य की सारी कोशिशों और युक्तियां विफल सिद्ध हुई है, परंतु परमेश्वर ने हम मनुष्यों पर तरस खाया और हमें पाप के भयानक दंड से बचाने के लिए अपने एकमात्र पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह पाप रहित थे, किंतु मानव जाति के पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस पर मर गए और गाड़ा गए और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठे। वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किए गए, वह हमारे ही अधर्मों के कामों हेतु कुचल गए, हमारे ही शांति के लिए उन पर ताड़ना पड़ी। यीशु मसीह शांति का राजा है। उसने कहा, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपने शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। और उसने कहा, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय मित्र, आप स्वयं या कोई दूसरा मनुष्य आपको अनंत मृत्यु से नहीं बचा सकता, अनंत शांति नहीं दे सकता। जो कोई यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता स्वीकार करेगा वह निश्चय ही उद्धार पाएगा। हम यीशु को विश्वास के द्वारा स्वीकार करते हैं, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और ना कर्म के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। आप इसी क्षण यीशु को प्रार्थना के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं। उदाहरण देखिए, प्रभु यीशु मसीह, मैं एक पापी हूँ, मैं विश्वास करता हूँ अब मेरे पापों के लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा। मैं आपको अपना प्रभु और मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मेरे पापों को क्षमा करो। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। धन्यवाद। दया